प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बूढ़े तोते ने बताया, इन 3 लोगों का पैसा भूल कर भी मत खाना, वरना 7 जन्म तक गधा बनकर अपना कर्म भोगना पड़ता है। दर्शक बंधु, ये कथा आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएगी। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक तोता अपने घोंसले में शांति और भक्ति के साथ निवास करता था। वह प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करता और अपने जीवन के लिए भोजन की तलाश में जाता। एक दिन भोजन की खोज में तोता अपने घोंसले को छोड़कर जंगल के बाहर चला गया। इस दौरान एक उल्लू ने तोते के घोंसले में आकर निवास कर लिया। उल्लू ने कुछ समय तक उस घोंसले को अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया। जब तोता वापस लौटा और उसने देखा कि उसका पवित्र निवास अब उल्लू ने हथिया लिया है, तो वह चकित हो गया। तोते ने उल्लू से करुणा भरे स्वर में कहा, उल्लू भाई, यह घोंसला तो मैंने अपनी परिश्रम और प्रभु की कृपा से बनाया है। मैं वर्षों से इसमें निवास कर रहा हूं, कृपया इसे खाली कर दीजिए। उल्लू ने अहंकार भरे स्वर में उत्तर दिया, नहीं भाई, अब यह घोंसला मेरा है। मैं यहां कई दिनों से रह रहा हूं, तुम अचानक आकर इसे अपना कैसे कह सकते हो? प्रिय भक्तों, दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे किसी न्यायप्रिय प्राणी से इस समस्या का समाधान कराएंगे। दोनों हिरण के पास पहुंचे, क्योंकि हिरण अपनी बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। उन्होंने हिरण को अपनी समस्या सुनाई। हिरण ने ईश्वर का स्मरण करते हुए स्थिति को समझा और पाया कि उल्लू ने चालाकी से घोंसले पर कब्जा किया है, लेकिन तोते के पास इसे प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। हिरण ने उन्हें एक धर्मपूर्ण उपाय सुझाया। उसने कहा, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाऊंगा। जो इसका सही उत्तर देगा वही इस घोंसले का वास्तविक स्वामी होगा। तोता और उल्लू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हिरण ने कहा, सुनो, मनुष्य की नीयत कब और कैसे विकृत हो जाती है, यह समझना आवश्यक है। और उसने यह कहानी सुनाई। प्रिय भक्तों, एक नगर में एक राजा राज्य प्रताप सेन का राज्य था। वह अपने धर्मपरायण और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। राजा का पुत्र राघव सेन अत्यंत सुंदर, पराक्रमी और वीर था। राज्य में उसकी बहादुरी और तेजस्विता की चर्चा होती थी। उसकी पत्नी सुनीता अनुपम सौंदर्य की धनी और स्वाभिमानी महिला थी। उसे अपने रूप पर गर्व था और वह इसे प्रभु का वरदान मानती थी। एक दिन राजा अपने पुत्र राघव सेन से अप्रसन्न हो गया और क्रोधवश उसे राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया। यह सुनकर राघव सेन अत्यधिक दुखी और हताश हो गया। जब वह महल पहुंचा और अपनी पत्नी सुनीता से मिला, तो उसके चेहरे पर चिंता और निराशा की गहरी लकीरें थीं। सुनीता ने अपने पति की इस अवस्था को देखा और व्यथित हो गई। उसने महसूस किया कि उसका पति, जो सदा आत्मविश्वास और प्रभु की शक्ति से प्रेरित रहता था, आज पूर्णतः टूट चुका है। रानी सुनीता ने देखा कि राजकुमार राघव सेन का चेहरा चिंता और परेशानियों से भरा हुआ था। अपने स्वामी की ऐसी अवस्था देखकर रानी सुनीता ने हाथ जोड़कर अत्यंत व्याकुलता से कहा, स्वामी, कृपया बताइए, आप इतने चिंतित और उदास क्यों हैं? राजकुमार राघव सेन, जो अपनी पत्नी से कुछ भी छिपाना नहीं चाहते थे, ने सच्चाई बताते हुए पूरी घटना विस्तार से सुनीता को कह सुनाई। यह सुनते ही रानी सुनीता को गहरा धक्का लगा और वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। प्रिय दर्शकों, अपनी प्रियतमा को इस अवस्था में देखकर राघव सेन अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत एक पात्र से जल लेकर सुनीता के चेहरे पर छींटे डाले। कुछ ही क्षणों में रानी सुनीता धीरे धीरे होश में आई। होश में आते ही उन्होंने अपने स्वामी की ओर देखा और करुण स्वर में कहा, स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूं, मुझे अकेला छोड़कर परदेश मत जाइए। आपके बिना मैं, हे प्रिय, तुम मेरे साथ परदेश जाकर क्या करोगी? वहां जीवन अत्यंत कठिन है, अनेक संकट और कठिनाइयां आती हैं। तुम, जो हमेशा फूलों जैसे कोमल महलों में रहीं, वहां के कठोर जीवन को कैसे सहन करोगी? प्रिय दर्शकों, राजकुमार के इन शब्दों को सुनकर
रानी सुनीता ने साहस और प्रेम से कहा, पिया जी, चाहे कितने भी बड़े दुख और कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं आपके साथ रहकर सब सहन करूंगी। आपके बिना महलों के सुख भी मुझे जंगल के दुखों से अधिक असहनीय लगेंगे। मेरे लिए सबसे बड़ा दुख यही होगा कि मैं आपसे दूर रहूं। इसीलिए स्वामी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। सुनीता के इस दृढ़ प्रेम और निष्ठा को देखकर राघव सेन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है कि वह मेरे बिना यह पीड़ा सहन नहीं कर सकेगी। अंततः उन्होंने निर्णय लिया और कहा, हे प्रिय, अब तुम उदास मत हो। आज मैं तुम्हें अपने साथ परदेश लेकर जाऊंगा। पति के इस निर्णय से रानी सुनीता अत्यंत प्रसन्न हो उठी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों राजमहल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। प्रिय दर्शकों, चलते चलते वे बहुत थक गए। तब उन्होंने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, जिससे दोनों को सुकून मिला और वे गहरी नींद में सो गए। कुछ समय पश्चात एक विषैला सर्प वहां आ गया। वह धीरे धीरे रानी सुनीता के पास पहुंचा और उन्हें डसकर पेड़ की जड़ों में छिप गया। इस विषाक्त डंक से रानी सुनीता पीड़ा से तड़प उठी। उनकी तड़पती हुई आवाज सुनकर राघव सेन की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि उनकी प्रियतमा दर्द से कराह रही हैं और पास ही सर्प पेड़ की जड़ों की ओर जा रहा है। यह दृश्य देखकर राजकुमार राघव सेन का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा और वह घोर चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को शांत करने का भरसक प्रयास किया, किंतु विष तेजी से फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में रानी सुनीता ने अपना प्राण त्याग दिया। अपनी प्रियतमा को इस प्रकार मृत देखना राघव सेन के लिए असहनीय था। वह जोर जोर से विलाप करने लगे और उनका करुण क्रंदन पूरे जंगल में गूंजने लगा। सुनीता की मृत्यु ने राघव सेन को पूरी तरह तोड़ दिया और वह गहरे शोक में डूब गए। प्रिय दर्शकों, राजकुमार का यह शोकपूर्ण क्रंदन सुनकर जंगल के हिंसक जंतु उनकी ओर बढ़ने लगे, मानो उन्हें अपना शिकार बनाना चाहते हों। किंतु राजकुमार राघव सेन अपनी पीड़ा के बावजूद अपने हृदय पर पत्थर रखकर यह दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि यदि उनकी जीवन संगिनी इस जंगल में प्राण त्याग चुकी है तो उनके लिए भी इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया। उन्होंने सोचा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ इस जंगल में प्राण त्याग दूंगा। यह विचार करते हुए वह जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। उनकी आंखों से अश्रु निरंतर बह रहे थे और वे स्वयं से कहते जा रहे थे, आज मैं भी अपनी पत्नी के साथ जलकर मर जाऊंगा। उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। प्रिय दर्शकों, ठीक उसी समय वहां से एक सिद्ध संत का गुजरना हुआ। जब उन महात्मा ने राजकुमार को इस स्थिति में देखा तो वे ठिठक गए और उसकी ओर बढ़े। महात्मा ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, वत्स, तुम क्यों इस जंगल में इस प्रकार विलाप कर रहे हो? ऐसा कौन सा दुख है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल कर दिया है? यदि तुम इसी प्रकार रोते रहोगे तो यह जंगल के हिंसक जंतु तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। मुझे बताओ, तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है? राजकुमार ने संत की ओर देखा, गहरी सांस ली और करुण स्वर में कहा, हे महात्मा जी, मैं राजकुमार राघव सेन हूं, राजा चंद्रसेन का पुत्र। मेरी पत्नी, जो अत्यंत चरित्रवान, पतिव्रता और मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली थी, उसे एक विषैले सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने आगे कहा, हे महात्मा जी, मेरी पत्नी ने अपने जीवन में केवल मेरे लिए जीना सीखा था। वह इतनी समर्पित थी कि उसने मेरे साथ जंगल की कठिनाइयों का सामना करने का निर्णय लिया, लेकिन मेरे साथ आने के कारण ही आज उसकी जान गई। यदि वह मेरे साथ न आई होती तो आज वह जीवित होती। राजकुमार ने अपनी पीड़ा को प्रकट करते हुए कहा, मुझे यह स्वीकार करना असंभव है कि अब मैं उस चरित्रवान और सच्चे प्रेम की मूर्ति जैसी पत्नी के बिना इस संसार में रहूं। ऐसी पतिव्रता और निष्ठावान पत्नी मुझे इस जीवन में दोबारा नहीं मिल सकती। महात्मा ने उनकी बातें सुनी और गंभीर हो गए। वे गहराई से विचार करने लगे कि इस दुखी युवक की किस प्रकार सहायता की जा सकती है। राजकुमार राघव सेन ने अपनी गहरी पीड़ा और उदासी के साथ महात्मा जी से कहा, हे महात्मा जी, मैं अपनी प्राण प्रिय पत्नी के बिना
इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। मैं भी अपने जीवन का त्याग करना चाहता हूं ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ जा सकूं। मेरी पत्नी ने मेरे कारण ही इस जंगल का कठिन रास्ता चुना था। जब मेरे पिता ने मुझे राज्य से निर्वासित कर दिया, तब मेरी पत्नी ने मेरे साथ रहने और सभी कठिनाइयों को सहने का निश्चय किया। लेकिन इस यात्रा के दौरान एक जहरीले सर्प ने उसे डस लिया और वह इस संसार को छोड़कर चली गई। यदि वह मेरे साथ न आई होती तो शायद आज वह जीवित होती। उसकी मृत्यु का कारण मैं स्वयं हूं। राजकुमार की ये बातें सुनकर महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्र, तू कितना अज्ञानी और मोह के जाल में फंसा हुआ है। यह संसार ऐसा है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह परम सत्य है कि जो इस पृथ्वी पर आता है वह अंततः यहां से चला जाता है। यह संसार का अपरिवर्तनीय नियम है। जो भी इस जीवन में आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। फिर तू क्यों अपनी पत्नी के साथ जाने की हठ कर रहा है? क्या तू नहीं समझता कि यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है? इसे व्यर्थ गंवाना उचित नहीं। यदि तू जीवित रहेगा तो जीवन में तुझे फिर से सुख और समर्पण करने वाली रानियां मिलेंगी। संसार में हर प्रकार का सुख पुनः प्राप्त हो सकता है। प्राण त्यागने का विचार छोड़ दे और जीवन को सहेज। राजकुमार ने आहत स्वर में उत्तर दिया, नहीं महात्मा जी, मैं अपने प्राण अवश्य दूंगा। ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। मेरी रानी ने केवल मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मैं उसकी जगह किसी और को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? महात्मा जी ने और भी शांत और गहरे स्वर में समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, क्या तू यह नहीं जानता कि मानव शरीर को प्राप्त करना कितना कठिन है? देवता भी इस दुर्लभ शरीर को पाने के लिए प्रयास करते हैं। फिर तू इसे जानबूझकर समाप्त करने का विचार क्यों कर रहा है? यह जीवन अमूल्य है और इसे सहेज कर रखना चाहिए। ईश्वर ने तुझे किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है। इसे नष्ट करना अनुचित है। महात्मा जी के ये गूढ़ और सत्य वचन सुनने के बाद भी राजकुमार अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, महात्मा जी, आपकी बातें सत्य हो सकती हैं, किंतु मेरी पत्नी जैसी पतिव्रता और निष्ठावान स्त्री मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। उसके बिना मेरा जीवन अर्थहीन है। आज मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रिय दर्शकों, राजकुमार की अटल निष्ठा और प्रेम देखकर महात्मा जी समझ गए कि यह युवा अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तब महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमार, यदि तुम सचमुच अपनी पत्नी को वापस पाना चाहते हो तो एक उपाय है, लेकिन इसे ध्यानपूर्वक सुनो और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन करो, तभी तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो सकती है। यह सुनकर राजकुमार राघव सेन ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मा जी, मैं आपकी हर आज्ञा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मानने को तैयार हूं। मेरी पत्नी को जीवन दान दें, उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। महात्मा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष की थी और उसने अपनी पूरी आयु का भोग कर लिया है। अब उसका जीवन काल समाप्त हो चुका है, परंतु तुम्हारी आयु 70 वर्ष है, जिसमें से तुमने 30 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं। तुम्हारे पास अभी 40 वर्ष शेष हैं। यदि तुम अपनी 20 वर्षों की आयु अपनी पत्नी को समर्पित कर दो तो तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की आयु समान हो जाएगी और वह फिर से जीवित हो सकेगी। यदि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हो तो मैं उसकी पुनः जीवन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता हूं। प्रिय दर्शकों, महात्मा जी की यह बात सुनकर राजकुमार अत्यंत उत्साहित हो गए और बोले, हे महात्मा जी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। अपनी आयु का भाग अपनी पत्नी को समर्पित करने के लिए मैं सहर्ष सहमति देता हूं। इसके पश्चात महात्मा जी ने एक पात्र में जल लिया और उसे राजकुमार के हाथ में देते हुए कहा, हे पुत्र, इस जल को अपनी पत्नी के चरणों पर छिड़को और यह दृढ़ संकल्प लो कि तुम अपनी 20 वर्षों की आयु उसे दान कर रहे हो। हिरण, जो यह कथा सुना रहा था, कहता है, हे पक्षियों, जैसे ही राजकुमार ने जल अपनी पत्नी के चरणों पर छिड़का और संकल्प लिया, कुछ अद्भुत घटित हुआ। महात्मा जी ने फिर गंभीर स्वर में कहा,
हे पुत्र, अब मेरी एक और बात को ध्यानपूर्वक सुनो। इस संकल्प में एक गहरा रहस्य छिपा है। यदि भविष्य में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता न हो, तो तुम्हारे पास यह संकल्प वापस लेने का विकल्प होगा। लेकिन ध्यान रखना, जिस क्षण तुम अपना संकल्प वापस लोगे, उसी क्षण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु अनिवार्य हो जाएगी। साथ ही इस संकल्प की बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। यदि उसने यह जान लिया तो यह तुम्हारे लिए और अधिक कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। जीवन में कुछ बातें गुप्त रखना ही उचित होता है, क्योंकि ये छुपी बातें कभी कभी बहुत उपयोगी होती हैं। महात्मा जी की यह बातें सुनकर राजकुमार ने पूरे सम्मान और श्रद्धा से उत्तर दिया, हे महात्मा जी, मैं आपकी हर बात को समझ चुका हूं और अपना संकल्प लेने के लिए तैयार हूं। तब महात्मा जी के निर्देशानुसार राजकुमार ने जल लेकर अपनी पत्नी के चरणों पर छिड़का और दृढ़ता से संकल्प लिया, मैं अपनी 20 वर्षों की आयु अपनी पत्नी को दान करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही राजकुमार राघव सेन ने अपने संकल्प के अनुसार अपनी 20 वर्षों की आयु का त्याग किया, उसकी पत्नी सुनीता के मृत शरीर में धीरे धीरे जीवन लौटने लगा। कुछ ही पलों में सुनीता ने अपनी आंखें खोलीं और पूर्णतः जीवित हो उठी। यह दृश्य देखकर राजकुमार के हृदय में अपार आनंद भर गया। महात्मा जी ने राजकुमार को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा यह त्याग अमर हो गया, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे इस संकल्प का गुप्त रहस्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे किसी के साथ साझा मत करना। इस प्रकार राजकुमार ने अपने प्रेम और समर्पण से अपनी पत्नी को पुनर्जीवन दिलाया। प्रिय दर्शकों, तभी राजकुमारी सुनीता अचानक से उठकर बैठ गई, जैसे वह गहरी नींद से जागी हो। उसने अपने पति की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, मैं काफी देर तक सोती रही, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? राजकुमार राघव सेन ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय, तुम्हारे लंबे सफर के कारण तुम्हारी थकावट अधिक थी। मैंने सोचा कि तुम्हें आराम करने दूं। तुम्हारी नींद में खलल डालना उचित नहीं लगा। प्रिय दर्शकों, राजकुमार ने अपनी पत्नी से इस पूरी घटना को गुप्त रखा। उसने यह बात छुपाई कि सुनीता को एक विषैले सर्प ने डसा था और उसे जीवित करने के लिए उसने अपनी आयु का त्याग किया। वह नहीं चाहता था कि सुनीता यह सब जानकर दुखी हो। इसके बाद राजकुमार अपनी पत्नी के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगलों और दुर्गम रास्तों पर चलते हुए उन्होंने एक सुंदर और शांत स्थान देखा। वहां एक छोटी सी कुटिया थी और उसके बाहर एक युवा और आकर्षक फकीर बड़े आराम से हुक्का पीते हुए बैठा था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति झलक रही थी। राजकुमार और सुनीता, जो सफर से बेहद थके हुए थे, कुटिया के पास जाकर विश्राम करने का निश्चय करते हैं। दोनों फकीर के पास जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे बहुत प्यास लगी है। सफर के कारण मेरा गला सूख रहा है। पास में ही एक कुआं है, चलो वहां चलकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो तो मेरे साथ चलो। प्रिय दर्शकों, सुनीता ने बड़ी ही सादगी से उत्तर दिया, पिया जी, मुझे प्यास नहीं लगी है। आप ही कुएं पर जाकर पानी पी आइए, लेकिन जल्दी लौट आइए, क्योंकि मैं यहां अकेली बैठकर आपका इंतजार करूंगी। इस प्रकार राजकुमार अकेले कुएं की ओर पानी पीने चला गया। प्रिय दर्शकों, उसी समय कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने राजकुमार और सुनीता के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। राजकुमारी सुनीता, जो कुटिया के बाहर बैठे फकीर को देख रही थी, उसकी ओर आकर्षित हो गई। फकीर की शांति और आकर्षक व्यक्तित्व ने सुनीता का ध्यान खींच लिया। सुनीता की नजरें फकीर के चेहरे पर टिक गईं और वह उसे एक तक निहारने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठी हो। मन ही मन वह उस फकीर के प्रति आसक्त हो गई। थोड़ी देर बाद सुनीता ने हिम्मत जुटाई और फकीर से कहा, हे फकीर, तुम तो यहां बड़ी शांति और आनंद से रहते हो। तुम्हारा जीवन तो बहुत सुखमय और चिंता मुक्त लगता है। फकीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सत्य है। मैं यहां पूरी मौज और मस्ती के साथ रहता हूं। यदि तुम चाहो तो तुम भी इस तरह आनंद में रह सकती हो। सुनीता ने झिझकते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे पति हैं। मैं उन्हें छोड़कर यहां कैसे रह सकती हूं?
प्रिय दर्शकों, रानी सुनीता की यह बात सुनकर फकीर समझ गया कि रानी उस पर आसक्त हो चुकी है और उसके मन में कोई और भाव उमड़ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, उस क्षण फकीर ने गहरी चालाकी से अपनी योजना बनाई और सुनीता से कहा, यदि तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो तो एक उपाय है। तुम्हारा पति अभी कुएं पर पानी पीने गया है। जब वह वापस लौटे तो उसे फिर से कुएं पर ले जाकर धक्का दे देना। उसके बाद जो होगा उसकी चिंता मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फकीर की यह बात सुनकर रानी सुनीता जैसे अपने होश खो बैठी। मोह और अज्ञानता में डूबी हुई उसने उत्तर दिया, हां, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपने पति को कुएं में धकेल दूंगी। इधर राजकुमार राघव सेन कुएं से पानी पीकर लौटता है। वह अपनी पत्नी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, प्रिय, मैं पानी पीकर आ गया हूं। क्या तुम्हें भी पानी चाहिए? सुनीता ने अपनी योजना के अनुसार बड़ी चतुराई से शब्दों को चुना और कहा, पिया जी, आप तो पानी पीकर इतनी जल्दी लौट आए। अब मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। मेरा गला सूख रहा है। चलिए, मुझे भी कुएं तक ले चलिए और मुझे पानी पिलाइए। प्रिय दर्शकों, रानी सुनीता की इस बात पर राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, मैंने तो तुमसे पहले ही पूछा था कि क्या तुम्हें प्यास लगी है, लेकिन तुमने मना कर दिया था, इसलिए मैं अकेला ही पानी पीने चला गया। लेकिन अब यदि तुम्हें प्यास लगी है तो चिंता मत करो, कुआं पास ही है। मैं तुरंत तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। राजकुमार ने अपनी पत्नी को समझाते हुए यह बातें कहीं और फिर पानी लाने के लिए कुएं की ओर बढ़ने लगे। इस पर रानी सुनीता ने चालाकी से कहा, स्वामी, अब मैं यहां अकेली बैठकर क्या करूंगी? मुझे भी आपके साथ चलने दीजिए। मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। प्रिय दर्शकों, राजकुमार राघव सेन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसे इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि उसकी अपनी पत्नी, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता था, उसकी जान लेने के इरादे से उसके साथ कुएं तक जा रही थी। हिरण, जो यह कथा सुना रहा था, कहता है, हे पक्षियों, यह सत्य है कि स्त्रियों के कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जिन्हें देवता भी नहीं समझ पाए। स्त्रियों के मोहजाल में बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष भी फंस जाते हैं। अब जैसे ही राजकुमार राघव सेन कुएं पर पहुंचता है, वह पानी भरने के लिए बाल्टी को नीचे डालता है। उसी क्षण रानी सुनीता, जो उसके पीछे खड़ी थी, अचानक उसे जोर से धक्का देती है। धक्का लगते ही राजकुमार संतुलन खो देता है और सीधे कुएं में जा गिरता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा घिनौना कृत्य करने के बाद रानी सुनीता तुरंत वहां से लौटकर फकीर के पास पहुंच जाती है। फकीर उसे देखकर मुस्कुराता है और उसकी चालाकी पर प्रसन्न होकर कहता है, अब जब तुमने अपने पति को रास्ते से हटा दिया है तो हम दोनों साथ में खुशी खुशी रह सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके बाद फकीर रानी सुनीता को अपने साथ लेकर एक अन्य राज्य में चला गया। वहां पहुंचकर वे दोनों साथ रहने लगे और उनके बीच गहरा मोह और लगाव दिखने लगा। फकीर, जो अनेक कलाओं में निपुण था, रानी सुनीता को आकर्षक नृत्य सिखाने लगा। जल्द ही सुनीता नृत्य कला में इतनी निपुण हो गई कि नगर भर में उसकी ख्याति फैल गई। लोग उसके नृत्य की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते थे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार रानी, जिसने अपने पति को छल कर एक नए जीवन की शुरुआत की थी, अब एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बन चुकी थी। नगर में उसके नृत्य का जादू हर दिल पर छा गया। फकीर का जीवन भी रानी की नृत्य कला से पूरी तरह बदल गया। रानी की लोकप्रियता और कला ने फकीर को अपार धन संपत्ति दी और वह बड़े ऐशो आराम के जीवन में डूब गया। अब वे दोनों एक भव्य और सुखमय जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस वैभव के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। जब रानी ने अपने पति राघव सेन को कुएं में धकेल दिया था, तो संयोगवश उस कुएं में एक रस्सी लटक रही थी। राजकुमार राघव सेन कुएं में गिरते समय उस रस्सी को पकड़ने में सफल हो गया। रस्सी को कसकर पकड़ते हुए उसने अपने ईश्वर को याद किया और कहा, हे प्रभु, क्या यही मेरे प्रेम और विश्वास का परिणाम है? क्या यही मेरे त्याग की सजा है? कुछ देर बाद ईश्वर की कृपा से उसी रास्ते से व्यापारियों का एक बड़ा कारवां गुजरा। उस कारवां में से एक बंजारा प्यास से व्याकुल होकर पानी लेने के लिए कुएं के पास आया। उसने कुएं में बाल्टी डाली और जैसे ही बाल्टी नीचे पहुंची,
राजकुमार राघव सेन ने उसे कसकर पकड़ लिया। प्रिय दर्शकों, बंजारे को बाल्टी खींचने में असामान्य वजन महसूस हुआ। वह चौंक गया और कुएं में झांक कर देखा। कुएं में रस्सी पकड़े लटके हुए एक व्यक्ति को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, भाई, तुम कौन हो और इस कुएं में क्या कर रहे हो? इस पर राजकुमार ने उत्तर दिया, भाई, मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कृपया मेरी मदद करो और मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। यदि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा और तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। बंजारे ने उसकी बातों और पीड़ा को सुनकर दया और करुणा का अनुभव किया। उसने सोचा, इंसान ही इंसान के काम आता है। यदि मैंने आज इसकी मदद नहीं की तो यह मेरी इंसानियत के खिलाफ होगा। उसने तुरंत बाल्टी को दोबारा कुएं में डाला और बड़ी सावधानी से राजकुमार को बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसने राजकुमार राघव सेन को सुरक्षित कुएं से बाहर खींच लिया। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार बंजारे की दया और ईश्वर की कृपा से राजकुमार की जान बच गई। अब राजकुमार अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे अपनी पत्नी के विश्वासघात का गम और अपने जीवन की नई दिशा का विचार करना था। प्रिय दर्शकों, बंजारे ने आश्चर्य और चिंता से पूछा, भाई, आखिर तुम कौन हो और तुम इस गहरे कुएं में कैसे गिर गए? मुझे अपना हाल विस्तार से बताओ ताकि मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकूं और मदद कर सकूं। तब राजकुमार राघव सेन ने भारी मन और दर्द भरी आवाज में उत्तर दिया, भाई, मैं किस मुंह से आपको अपनी व्यथा सुनाऊं? जो मुसीबतें मेरे साथ हुई हैं वे इतनी दर्दनाक हैं कि मैं किसी और के लिए ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान किसी को मृत्यु दे दें लेकिन ऐसी पीड़ा में न डाले। कुछ क्षण रुककर अपनी व्यथा को संभालते हुए राघव सेन ने कहा, मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता राजा प्रताप सेन ने कुछ कारणों से मुझे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया था। मेरा हृदय पहले से ही टूटा हुआ था। मैंने अपनी पत्नी के साथ जंगल में शरण लेने का निर्णय लिया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हमने सोचा था कि साथ रहने से हर दुख को सह लेंगे, लेकिन जंगल में एक जहरीले सर्प ने मेरी पत्नी को काट लिया। उसके विष से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने निश्चय किया कि मैं भी अपनी पत्नी के साथ प्राण त्याग दूंगा। तभी अचानक एक महात्मा मेरे पास आए। उन्होंने मेरी स्थिति पर दया की और कहा कि यदि मैं अपनी 40 वर्षों की आयु में से 20 वर्ष अपनी पत्नी को दान कर दूं तो वह पुनः जीवित हो सकती है। मैंने बिना किसी हिचक के अपनी आयु का भाग उसे समर्पित कर दिया। उनकी कृपा से मेरी पत्नी जीवित हो उठी। राजकुमार ने गहरी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। इसके बाद हम आगे की यात्रा पर निकले। कुछ दिनों के बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक फकीर अपनी झोपड़ी में रहता था। वहीं मुझे बहुत प्यास लगी। मैं कुएं पर जाकर पानी पीने गया और अपनी प्यास बुझाई। जब मैं लौटकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसने कहा कि उसे भी प्यास लगी है। उसने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसे भी कुएं पर ले चलूं और पानी पिला दूं। मैं उसे साथ लेकर कुएं पर गया। जैसे ही मैं पानी निकालने में व्यस्त हुआ, मेरी पत्नी भी मेरे पीछे पीछे आई। लेकिन भाई, मैं क्या जानता था कि जिस पर मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया वही मेरी जान लेने की साजिश कर रही थी। जब मैं पानी निकालने में व्यस्त था तभी मेरी पत्नी ने पीछे से मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं कुएं में गिर पड़ा, लेकिन ईश्वर की कृपा से वहां लटकती हुई एक रस्सी मेरे हाथ आ गई। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और डूबने से बच गया। भाई, उस रस्सी से लटकते हुए मैं सोच रहा था, क्या यही मेरे प्रेम और त्याग का फल है? तभी तुम वहां आए। मैंने तुम्हें आवाज दी और तुम्हारी कृपा से मेरी जान बच गई। तुमने मुझे इस कुएं से निकालकर एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा जीवन भर आड़नी रहूंगा। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रिय दर्शकों, राजकुमार की इस दर्द भरी कहानी को सुनकर बंजारा गहरी सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। उसने कहा, भाई, तुम्हारी कहानी ने मेरे हृदय को भीतर तक झकझोर दिया है। यह संसार सचमुच अजीब है। बंजारे ने गहरी चिंता के साथ कहा, राजकुमार, यह सत्य है कि स्त्रियों के कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान तक पूरी तरह नहीं समझ पाए।
फिर हम मनुष्य उन्हें कैसे समझ सकते हैं। स्त्रियों के कार्यों में कभी कभी ऐसी गड़बड़ होती है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। वह कुछ भी नहीं कर पाता और धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। प्रिय दर्शकों, बंजारे ने पूरे मन से राजकुमार राघव सेन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उसे हिम्मत देते हुए कहा, भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। भगवान अत्यंत दयालु होते हैं और वे तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत दुखद है, लेकिन भगवान की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। फिर बंजारे ने राजकुमार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। हम तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेंगे और तुमसे किसी तरह का कोई एहसान नहीं लेंगे। राजकुमार ने उसकी बात सुनकर कृतज्ञता प्रकट की और कहा, मैं तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। प्रिय दर्शकों, इस तरह बंजारे के साथ यात्रा करते हुए राजकुमार उस राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी सुनीता और वह फकीर रहते थे। राज्य को देखकर राजकुमार ने बंजारे से कहा, भाई, मैं चाहता हूं कि कुछ दिन यहां रहकर व्यापार करूं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करूं। बंजारे ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम्हारी इच्छा का पूरा सम्मान किया जाएगा। यहां तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद भूखा और थका हुआ राजकुमार राज्य में काम की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत को देखकर राज्य के बड़े व्यापारियों ने उसे अपनी दुकान में काम करने का प्रस्ताव दिया। राजकुमार ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। जल्दी ही उसने व्यापारियों के बीच एक भरोसेमंद और मेहनती व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना ली। व्यापारियों ने उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर उसे बड़े सम्मान से नवाजा और कुछ दिनों बाद उसे मुनीम के रूप में नियुक्त किया। राजकुमार ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और व्यापार के कार्यों में अपनी पूरी क्षमता लगा दी। धीरे धीरे उसका काम इतना प्रभावशाली हो गया कि उसने व्यापार में महारत हासिल कर ली। प्रिय दर्शकों, इधर वह हिरण जो यह कथा सुना रहा था कहता है, हे पक्षियों, इस प्रकार राजकुमार राघव सेन के दिन बड़े आराम और खुशी से गुजरने लगे। जिस मेहनत और संघर्ष से उसने अपने जीवन को फिर से खड़ा किया था, वह अब अच्छे परिणाम देने लगा था। एक दिन उसी नगर के राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ। इस आयोजन में राजकुमारी सुनीता का नृत्य प्रदर्शन होने वाला था। यह नृत्य महोत्सव पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया था। राजकुमारी सुनीता, जो नृत्य कला में अत्यंत निपुण हो चुकी थी, राज्य में सबसे बड़ी नर्तकी के रूप में प्रसिद्ध थी। उसकी अद्भुत नृत्य कला ने केवल राजा ही नहीं बल्कि समस्त प्रजा का दिल भी जीत लिया था। राजकुमार के मित्र व्यापारी ने एक दिन उससे कहा, मैं राजा के दरबार में नृत्य देखने जा रहा हूं। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। प्रिय दर्शकों, राजकुमार राघव सेन ने मुस्कुराते हुए अपने मित्र व्यापारी से कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। इस बहाने मैं भी उस अद्वितीय नृत्यांगना का प्रदर्शन देख सकूंगा जिसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। यदि तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो यह मेरे लिए भी एक विशेष अवसर होगा। इस प्रकार राजकुमार अपने मित्र के साथ राजा के दरबार में जाने का निर्णय करता है। जब वह दरबार पहुंचता है तो देखता है कि रानी सुनीता एक अप्सरा के समान सुंदरता के साथ मंच पर नृत्य के लिए आ रही है। उसकी मोहक सुंदरता और नृत्य कला ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रानी ने नृत्य की शुरुआत बड़े ही आनंदमय और मधुर स्वर में की। उसने एक के बाद एक अद्भुत गानों और मनमोहक नृत्य का प्रदर्शन किया। रानी की नृत्य कला इतनी उत्कृष्ट थी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गया। उसकी कला ने राजा और दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी के नृत्य ने दरबार में एक ऐसा माहौल उत्पन्न कर दिया जिसे कोई भी कभी नहीं भुला सकता था। उसकी प्रस्तुति इतनी अद्वितीय थी कि विद्वान और नगर के प्रमुख लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, यह नृत्य वास्तव में अनुपम है। इसे देखने का अवसर जीवन में बहुत दुर्लभ है। रानी की कला ने पूरे दरबार को एक सूत्र में बांध दिया और वह पल सभी के लिए ऐतिहासिक बन गया। प्रिय दर्शकों, इसी बीच
राजकुमार राघव सेन ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली जिस पर एक सुंदर और चमकदार हीरा जड़ा हुआ था। उसने वह अंगूठी रानी सुनीता को भेंट की। यह अंगूठी एक ऐसा संकेत थी जो राजकुमार की पहचान को रानी के सामने प्रकट कर रही थी। रानी सुनीता ने जब अंगूठी देखी तो तुरंत उसे पहचान लिया। उसके मन में एक विचार उठा और वह चौंक गई। उसने सोचा, यह तो बहुत हैरान करने वाली बात है। मेरा पति जीवित है और यहां तक पहुंच चुका है। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे अब ऐसा कुछ करना होगा जिससे वह जीवित न रह सके। प्रिय दर्शकों, रानी के मन में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। उसने निश्चय किया कि वह राजा के लिए एक और भव्य नृत्य और गीत की प्रस्तुति देगी ताकि राजा प्रसन्न होकर उससे कोई वरदान मांगने को कहे। फिर वह राजा से ऐसा आदेश दिलवाएगी जिससे वह अपने पति को समाप्त कर सके। इसके बाद रानी सुनीता ने एक अत्यंत मधुर गीत गाया। उसके गीत के हर शब्द में ऐसी मिठास और सुर में इतनी निपुणता थी कि वह पूरी सभा को अपनी ओर खींच लाया। फिर उसने एक शानदार नृत्य किया जिसकी हर चाल इतनी मोहक और मनमोहक थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह गए। उसका नृत्य इतना आकर्षक और सुंदर था कि पूरा दरबार चुपचाप उसकी कला का अनुकरण करने के लिए मजबूर हो गया। प्रिय दर्शकों, राजा, जो रानी सुनीता के अद्भुत नृत्य और गायन से अभिभूत हो चुका था, खुशी से झूमते हुए बोला, हे सुंदर नर्तकी, तुम्हारे नृत्य और गायन ने मुझे अत्यधिक आनंदित कर दिया है। यदि तुम कुछ मांगना चाहती हो तो निर्भय होकर कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। जब रानी ने देखा कि उसका नृत्य और गायन राजा को पूरी तरह प्रसन्न कर चुका है तो उसने मन में एक नई योजना बनाई। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हैं तो कृपया पहले मुझे एक वचन दें। मैं जो कुछ भी आपसे मांगूंगी आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, तुम जो भी मांगोगी मैं उसे पूरी तरह से पूरा करूंगा। आज तुमने मुझे और पूरे दरबार को अत्यधिक प्रसन्न किया है। तब रानी सुनीता ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु भी उपस्थित है जो मुझसे अत्यधिक द्वेष करता है। कृपया मेरी विनती पर ध्यान दें और उसे अपने न्याय के अनुसार सजा दें। मैं चाहती हूं कि आप उसे फांसी की सजा दें। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और तुरंत कहा, तुम कहो, वह शत्रु कौन है? उसे मेरे सामने पेश करो। मैं उसे सजा दिलाने के लिए तत्पर हूं। तब रानी ने राजकुमार राघव सेन का हाथ पकड़कर उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने देखा कि वह वही व्यक्ति है जिसे उसने पहले सभा में देखा था। रानी ने कहा, यह वही व्यक्ति है जो मेरे लिए शत्रु बन चुका है और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। प्रिय दर्शकों, राजकुमार ने राजा से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, कृपया मेरी बात सुन लीजिए। यह नृत्यांगना जो कह रही है वह सत्य नहीं है। मैं निर्दोष हूं। परंतु राजा, जो रानी के नृत्य और गायन से पहले ही प्रभावित था, राजकुमार की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस व्यक्ति को पकड़कर झल्लादों के सामने ले जाओ और इसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ लिया और राजा के आदेश का पालन करने के लिए उसे दरबार से बाहर ले जाने लगे। प्रिय दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम में राजकुमार की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी थी। जाते जाते राजकुमार ने अपने व्यापारी मालिक से कहा, मालिक, कृपया राजा से मेरी ओर से विनती करें। उनसे कहें कि वह मुझे अपनी बात कहने का एक अवसर दें। मैं सत्य बोल रहा हूं। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। यह नृत्यांगना झूठ बोल रही है और मुझे मृत्यु के घाट उतारना चाहती है। प्रिय दर्शकों, राजकुमार की यह विनती सुनकर व्यापारी ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, हमारा मुनीम बेकसूर है। वह आपसे अपनी बात कहने का एक अवसर चाहता है। यह अन्याय है कि आपने केवल एक स्त्री की बात सुनकर उसे मृत्यु की सजा दे दी, लेकिन उसकी बात सुनने का अवसर नहीं दिया। यदि आप इसी प्रकार न्याय करेंगे तो हम सभी व्यापारी यह नगर छोड़कर किसी अन्य नगर में जाकर अपना व्यापार करेंगे। हमारा मुनीम आपसे केवल 2 बातें कहना चाहता है। यदि उसकी बात आपको असत्य लगे तो आप उसी समय उसे मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन उसे अपनी बात कहने का अवसर देना
न्याय का आधार है। प्रिय दर्शकों, जब राजा ने व्यापारियों की बातें सुनी तो उसने गंभीरता से विचार करते हुए कहा, ठीक है, तुम अपने मुनीम को मेरे सामने ला सकते हो ताकि मैं उसकी बातें सुन सकूं। इसके बाद व्यापारी लोग राजकुमार राघव सेन को, जो कारागार में बंद था, राजा के दरबार में लेकर आए। राजा ने गंभीरता से राजकुमार को संबोधित करते हुए कहा, तुम जो भी कहना चाहते हो उसे बिना किसी डर के मेरे सामने स्पष्ट शब्दों में कहो। मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं। राजकुमार राघव सेन ने खुद को राजा के सामने खड़ा पाया और अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसके कारण आपने मुझे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया है? कृपया मुझे बताएं, मैं किस अपराध में दोषी हूं? राजा ने उत्तर दिया, तुम उस नर्तकी के शत्रु हो, तुमने उसकी वस्तु चुराई है और तुम उसके अपराधी हो। इस पर राजकुमार ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं इस नर्तकी का चोर नहीं हूं, बल्कि उसका पति हूं। इसने मुझे धोखा दिया है। इसने मुझे कुएं में धक्का देकर अपनी नई राह चुनी और एक फकीर के साथ भाग गई। यह महिला मेरी शत्रु है, मैं इसका शत्रु नहीं हूं। प्रिय दर्शकों, जब नर्तकी ने देखा कि मामला उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है तो उसने तुरंत राजा से कहा, हे महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कोई चरित्रहीन या दोषपूर्ण स्त्री नहीं हूं। यह व्यक्ति जो कह रहा है वह पूरी तरह से झूठ है। मैं इसे पहचानती भी नहीं हूं। यह मेरा शत्रु है और मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। राजकुमार राघव सेन ने राजा से कहा, महाराज, यदि यह महिला मेरी पत्नी नहीं है तो कृपया वह वस्तु मुझे वापस दिलवाएं जो मैंने इसे अपनी अमानत के रूप में सौंपी थी। मेरी कुछ वस्तुएं इसके पास हैं। मैं चाहता हूं कि वे मुझे लौटा दी जाएं। राजकुमार की इन बातों को सुनकर राजकुमारी सुनीता ने बड़ी सहजता से उनकी बात को स्वीकार कर लिया। उसने बिना किसी झिझक के कहा कि वह अमानत लौटाने के लिए तैयार है। राजकुमार राघव सेन ने तब कहा, ठीक है, अब गंगाजल लाया जाए। इस सभा में सबके सामने न्याय होगा और सत्य का निर्णय होगा। तब राजकुमारी सुनीता ने गंगाजल का पात्र अपने हाथों में लिया और उसे भूमि पर गिराते हुए कहा, जो वस्तु इसने मुझे दी थी मैं उसे आज वापस करती हूं। प्रिय दर्शकों, उसी क्षण राजकुमार राघव सेन ने भी गंगाजल का पात्र अपने हाथ में लिया और कहा, जो वस्तु मैंने अपनी रानी को दी थी आज मैं उसे वापस लेता हूं। उन्होंने भी जल को भूमि पर छोड़ दिया। जब राजकुमारी सुनीता ने गंगाजल भूमि पर गिराया, उसी पल उसका शरीर निर्जीव हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह भूमि पर गिर पड़ी। प्रिय दर्शकों, यह अद्भुत दृश्य देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक अप्रत्याशित घटना ने पूरे दरबार को मौन कर दिया। राजा स्वयं इस घटना से आश्चर्यचकित हो गए और समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब अचानक कैसे हुआ। राजा ने गंभीर स्वर में राघव सेन से कहा, हे व्यापारी, यह क्या अनहोनी घटी है? कृपया मुझे पूरी सच्चाई बताइए। तब राजकुमार राघव सेन ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी और संघर्षों को विस्तार से राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया और उनकी जान को खतरे में डाल दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और राजा ने भी धैर्यपूर्वक पूरी कथा को सुना। राजा ने गहन चिंतन के बाद राघव सेन को अपनी छाती से लगाते हुए कहा, हे वीर, तुम्हारी बहादुरी और सत्यनिष्ठा ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुम्हारे साहस और सच्चाई को प्रणाम करता हूं। राजा ने घोषणा की, अब मैं अपनी बेटी राजकुमारी सुकन्या का विवाह राघव सेन से करूंगा। तुम न केवल एक सच्चे और सम्मानित व्यक्ति हो, बल्कि तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें सबके दिलों में विशेष स्थान दिलाया है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार राजा ने राजकुमारी सुकन्या का विवाह राघव सेन से किया। इस विवाह ने न केवल राजकुमार की स्थिति को और अधिक सुदृढ़ किया, बल्कि उनके जीवन में एक नई दिशा भी प्रदान की। इस कहानी को सुनने के बाद हिरण ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, हे पक्षियों, इस कथा ने मेरे हृदय पर गहरी छाप छोड़ी है। मैंने यह सीखा है कि धोखा और विश्वासघात सबसे बड़े पाप हैं। उल्लू ने सिर झुकाते हुए कहा, यह कहानी सिखाती है कि विश्वासघात और पाप में स्त्री या पुरुष का भेद नहीं होता। यह केवल इंसान की सोच और उसकी नीयत पर निर्भर करता है। हिरण ने उल्लू और तोते से पूछा,
अब यह न्याय का सवाल है। तुम्हारे अनुसार संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? तोते और उल्लू ने एक दूसरे को देखकर उत्तर दिया, सत्य यह है कि जब किसी व्यक्ति की सोच और नैतिकता गिर जाती है, तब वही व्यक्ति पापी और विश्वासघाती बनता है। यह स्त्री या पुरुष की पहचान से परे है। यह केवल उसकी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। उल्लू ने आगे कहा, इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि किसी का दिल दुखाना, धोखा देना और विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। इसका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। प्रिय दर्शकों, इस घटना ने उल्लू को भी बदल दिया। उसने तोते से कहा, यह घोंसला जो मैंने जबरन तुमसे छीन लिया था, अब समझ गया हूं कि यह गलत था। बुरे कर्मों का अंत बुरा ही होता है। मैं तुम्हारा घोंसला तुम्हें लौटा रहा हूं। तोते ने घोंसला वापस पाकर उल्लू को क्षमा किया। इस प्रकार यह कहानी अपने सच्चे अंत को पहुंची। लेकिन आगे तोते ने इस सवाल का जवाब भी दिया कि किन तीनों लोगों का पैसा कभी नहीं खाना चाहिए, वरना गधे का जन्म भोगना पड़ता है। 1. गरीब और असहाय व्यक्ति का पैसा गरीब और जरूरतमंद का धन या मेहनत की कमाई कभी न ले। उनका पैसा उनकी मेहनत और जीवन जीने के साधन से जुड़ा होता है। इसे हड़पने पर व्यक्ति को अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ता है। 2. यतीम और अनाथ का धन, अनाथ बच्चों या बेसहारा व्यक्तियों का धन लेना सबसे बड़ा पाप माना गया है। उनका पैसा उनके जीवन के लिए सहारा होता है। इसे हड़पने का परिणाम आने वाले जन्मों में घोर कष्टों के रूप में भुगतना पड़ता है। 3. धार्मिक या पवित्र कार्य के लिए समर्पित धन, किसी मंदिर, धार्मिक स्थल या पवित्र उद्देश्य के लिए दान किए गए धन का गलत इस्तेमाल या इसे हड़पना बहुत बड़ा अधर्म है। ऐसा करने से व्यक्ति पर ईश्वर का कोप पड़ता है और अगले कई जन्मों तक दुख झेलने पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।